नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 के बारे में ही। जैसा कि आपको पता है कि समांतर श्रेणी का जो चैप्टर आपका उससे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ है वो आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर अपलोड हो चुके हैं। शायद आप लोगों ने देखे भी होंगे। यदि आप चाहते हैं कि समांतर श्रेणी में आपको बिल्कुल बेसिक्स हैं और हर एक बात क्लियर हो, उसके लिए आप प्रत्येक वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट जो वीडियो था उस वीडियो में हमने बात की थी प्रश्नावली 5.1 के दूसरे क्वेश्चन के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं इसमें तीसरे क्वेश्चन के बारे में। देखिए, प्रश्नावली 5.1 का तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित प्रत्येक एपी का मतलब आप समझते हैं समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार्वय अंतर लिखिए। तो अपने को इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन चारों पॉइंट्स में आपको एपी दी गई है। वहाँ से अपने को 2 चीज़ें बतानी है, एक तो प्रथम पद और एक सार्वय अंतर। प्रथम पद का मतलब होता है ए और सार्वय अंतर का मतलब होता है डी। ठीक है, तो पहला पद तो बड़ा आसान है कि पहला पद, ये पहला पद होता है। स्टार्ट में जो पद आ रहा है, जहाँ से आपकी एपी स्टार्ट हो रही है, वो आपका पहला पद है। तो इसमें ए का मान तो 3 हो गया। तो मुझे लगता है कि ए के मान में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, किसी को भी नहीं होगी। देखो और लिखो, बस इतना ही काम है। पहले नंबर पे जो आ रहा है वो प्रथम पद है। अब बात आती है डी की, जो कि सार्वय अंतर होता है। उसके लिए मैंने कहा था कि आप एक फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें, A2 - A1। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया था ताकि डी का मान निकालते समय आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो, कंफ्यूज नहीं हो आप लोग। A2 और A1 क्या है? A2 का मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब प्रथम पद है। तो पहले A2 देखो, यहाँ A2 का मतलब यहाँ 1 है। उसके तुरंत बाद में ये माइनस लगाओ। फिर A1 देखना है, A1 का मान 3 है। आपको पता है कि 1 में से जब 3 घटाया जाएगा तो -2 बचेगा। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो आपका जो रिजल्ट आता है वो किस में आता है? माइनस में। ठीक है, इसी प्रकार जैसे पॉइंट नंबर 2 की यदि अपन बात करें तो पॉइंट नंबर 2 में जो एपी दी गई है वो क्या है? -5 -1 3 7 ... एंड सो ऑन। ये आपकी एक एपी है। काम वही करना है। प्रत्येक पॉइंट्स के लिए अपने को ये 2 बातें बतानी है, प्रथम पद और सार्वय अंतर। जो काम हमने पहले पॉइंट में किया वही काम यहाँ करना है। तो प्रथम पद ए, तो प्रथम पद तो जो पहला पद होता है, फर्स्ट में जो लिखा रहता है वही आपका प्रथम पद होता है। इसके बाद डी, तो डी का सूत्र आपको याद हो गया होगा, A2 - A1। इसको चेंज मत कर देना, A1 - A2 मत कर देना। यदि A1 - A2 कर दोगे तो आपका रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा और डी का मान गलत मान लिया जाएगा। डी के लिए फिक्स है, पहले 2 आएगा, कहने का मतलब A2, फिर 1 आएगा, A1, A2 - A1। तो इसको एकदम निश्चित कर ले। A2 का मतलब दूसरा पद, तो यहाँ देखो दूसरा पद -1 है। फिर इस सूत्र के अनुसार माइनस ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे A1। लेकिन आप देख रहे हैं कि A1 का मान माइनस आ गया, तो ये जो माइनस है वो इस माइनस को क्या बना देगा? प्लस। क्योंकि यहाँ वाला जो माइनस है वो इस सूत्र के अंदर बीच में जो माइनस आ रहा था वो माइनस माइनस गुणा होकर के प्लस बन जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं जोड़ते या घटाते समय, और मुझे लगता है कि वो मिस्टेक इसलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि मुझे इसमें घटाना है या जोड़ना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, यहाँ पर भी मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, अलग अलग चिन्ह होगा तो घटेगा। समझ में आ रही बात? एक ही बात याद रखनी है, अलग अलग चिन्ह होगा घटेगा। आप देखो, ये माइनस है, यहाँ प्लस है, अलग अलग चिन्ह हो गया, घटेगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो 5 में से 1 घटाने पर 4 बचेगा। लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है घटाने के बाद में कभी प्लस आता है कभी माइनस आता है, तो क्या बचेगा? माइनस का बचेगा या प्लस का बचेगा? वो अपने को बड़ी संख्या के पहले
देखना है कि वो कैसी है। बड़ी संख्या प्लस की है तो घटाने के बाद प्लस का बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बच जाता। फिलहाल बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का बच गया। ये हो गया आपके ए और डी के मान। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा एक साथ लिख सकते हैं कि a बराबर -5 और d बराबर 4, ताकि जांच करने वाले व्यक्ति को आराम से स्पष्ट हो जाए, उसको पूरी चीज़ पे नज़र नहीं डालनी पड़े। क्योंकि पता है कि लास्ट वाले रिजल्ट यदि सही आ रहा हो तो तभी आया होगा जब उसने ऊपर ठीक किया है। तो यहाँ थोड़ा एक साथ लिख दे, अच्छा रहेगा। अब हम पॉइंट नंबर 3 में बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 3 में संख्याएं आ रही हैं 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ... एंड सो ऑन। तो ऐसा लिखा हुआ है। ये आपकी क्या है, ये भी एक एपी है, समांतर श्रेणी है। तो एक तो अपने को प्रथम पद ए बताना था, एक डी का मान बताना है। तो प्रथम पद तो आप समझ ही गए 1/3, और डी के लिए सूत्र क्या है, a2 - a1। a2 का मान कितना है, यहाँ देखिए a2 का मतलब द्वितीय पद, दूसरा पद है। आराम से लिखो 5/3, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। a1 का मान 1/3, इसका एलसीएम लेंगे। दोनों जगह हर में एक जैसी संख्या है, 3 3। जब हर में एक जैसी संख्या होती है तो आपका एलसीएम भी वही आता है, और बटे में आने वाली सभी संख्याएं एक जैसी है तो जोड़ना और घटाना आसान हो जाता है। कैसे देखो, यहाँ 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 बटे में सब जगह एक जैसा है, तो ऊपर जो आ रहा है उसको वैसा का वैसा ही लिख दो और सरल कर दो। 5 में से 1 घटेगा तो ये हो गया 4, और बटे में 3 है। तो हमारे पास में a का मान आ गया 1/3 और d का मान आ गया 4/3। इस प्रकार से ये पॉइंट नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। जैसे हमने पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट किया है, ठीक ऐसे ही हम पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मेरा टारगेट क्या है, केवल d का सही मान आप निकाल पाएँ, ये मेरा टारगेट है। क्योंकि d का मान ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। a के मान में तो कोई भी विद्यार्थी है वो शायद मिस्टेक नहीं करेगा। d का मान निकालते समय, घटाते समय, जोड़ते समय सावधानी रखें। सावधानी नहीं रखोगे तो d की वैल्यू जो है वो गलत आ जाएगी। तो यहाँ आप समझेंगे कि पॉइंट नंबर जो 4 है, कि पॉइंट नंबर 4 में हम लोगों को क्या दिया गया था। पॉइंट नंबर 4 में जो संख्याएं दी गई वो पॉइंटों में दे रखी है। तो कई विद्यार्थी पॉइंट वाली संख्याओं को देख करके घबरा जाते हैं कि यार अब क्या होगा। होगा कुछ नहीं, जो तुम लोगों ने पहले किया ठीक वैसा ही होगा। तो पहली संख्या आ रही है 0.6, फिर आ रही है 1.7, उसके बाद में 2.8, फिर 3.9... एंड सो ऑन। यहाँ पर वही प्रथम पद बताना है, तो प्रथम पद तो ये है ही 0.6। डी का सूत्र क्या होगा भाई, a2 - a1, ठीक है। a2 का मान यहाँ कितना है, a2 क्या होता है, दूसरा पद। ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये है दूसरा पद। तो दूसरा पद है 1.7 माइनस ये 0.6। घटाते समय थोड़ा ध्यान रखें, दोनों संख्याओं में एक अंक के बाद में पॉइंट है। यहाँ पर भी एक अंक के बाद में पॉइंट है, यहाँ पर भी एक अंक के बाद में पॉइंट है। तो इनको घटाना बड़ा आसान है। इसको आप एक बार 17 समझ लीजिए, इसको एक बार आप 6 समझ लीजिए। 17 में से 6 घटाने पर आपको पता है 11 आता है। कितना आता है, 11। यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पर भी एक अंक के बाद की पॉइंट। तो जोड़ने या घटाने के बाद यहाँ पर भी एक अंक के बाद में पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया आपका डी का मान। और इसके साथ ही हम बता देंगे कि ए का मान 0.6 आ गया और डी का मान आ गया 1.1। ये आपके ए और डी की वैल्यू प्राप्त हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि
पर्सन संख्या जो 4 है उसकी भी बात हम करेंगे, लेकिन पर्सन संख्या 4 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच में हाजिर होंगे। इस वीडियो में केवल यही पर्सन करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।